पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता को होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। शवाल का चांद नजर नहीं आया, ईद उल फितर हफ्ते को होगी। कराची समेत शहर में कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। शहर कायद में जोनल कमेटी के इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद सल्फी ने की। इजलास में साबिर नूरानी, मौलाना कारी नज़ीर भी शरीक हुए। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने किया। ईद में एक रोज बाकी, वक्त मुकाबला सख्त। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में शहरियों का रश। किसी को सस्ते रेडीमेड कपड़े, किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश। जूतों की दुकानों में भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। कीमतें आसमान पर, हर सू महंगाई की दुहाई। नहीं, इस टाइम महंगाई बहुत है मैडम। यहाँ इस टाइम बहुत मसला है और यहाँ पे मसला ये है कि इस टाइम जो मतलब ये 4 सूट चाहिए थे, ख़वातीन को बजट नहीं बन रहा। इस तरह मतलब ये बहुत आउट हो रहा है काम। एक सूट हमारे पास होता है 2500 का, 2000 का, 3000 का। ईद से कबल ब्यूटी पार्लर्स की चांदी हो गई। शॉपिंग मुकम्मल होने पर बेशतर खवातीन ब्यूटी पार्लर्स पहुंच गईं। छोटे बड़े पार्लर्स पर मैनिक्योर और पेडिक्योर और फेशियल की बुकिंग। मेहंदी के नित नए डिजाइन भी मार्केट में आ गए। काम बढ़ने पर ब्यूटिशियंस ने अपने छोटे भाई को भी तरबियत दे दी। धागा पकड़कर महारत से खवातीन की भवें बनाने में मसरूफ। गवर्नर हाउस में खवातीन के लिए चूड़ियां और मेहंदी लगाने के इंतजामात मुकम्मल। चूड़ियों के 80,000 सेट गवर्नर हाउस पहुंचा दिए गए। कामरान खान टिसोरी की खवातीन को चूड़ियों और मेहंदी लगवाने की दावत। मीठी ईद की खुशियां अपनों में मनाने का मिशन। कैंट स्टेशन से परदेसियों की बड़ी तादाद में रवानगी। बस अड्डों पर भी रश। कोई टिकट की तलाश में, किसी को जायद किरायों का शिकवा। नौकरी के लिए शहर कायद आने वाले परदेसी फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए जाने पर खुश। आखिरी वक्त में टिकट ना मिलने पर कई शहरी परेशान। ईद के बाद कराची के शहरियों को बिजली का झटका मिलने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में दायर की गई। नेपरा 3 मई को दरखास्त पर समाअत करेगा। सार्फिन पर 6 अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब्बासी शहीद अस्पताल का 13 बेड्स पर मुश्तमिल न्यूरो सर्जरी वार्ड गैर फाल। इंतजामिया के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, काम अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। अस्पताल के वार्ड 2020 से बंद हैं। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल में सिर्फ 2 एम्बुलेंसेज फाल हैं। KMC के तहत चलने वाले एम्बुलेंसेज के अस्पताल में एम्बुलेंसेज में सहूलियात ना होने के बराबर। मैयत को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक पहुंचाने की महदूद। 2 मामूली खराबी के बायस खड़ी सड़ने लगी, 2 इंतजामिया के दफ्तर के बाहर की जीनत बन गई। कराची में मरदमशुमारी मुकम्मल न हो सकी, 97% गिनती हुई। कराची में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा अफराद शुमार हो गए। ईद के बाद मरदमशुमारी 26 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी। 6 साल में कराची की आबादी में सिर्फ 3 लाख का इजाफा हुआ। शहर की आबादी 2017 के मुकाबले में बढ़ गई। 2017 में कराची में आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी। सूबे में 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नफूस शुमार हुए थे। कराची की आबादी 3.5 करोड़। शहर कायद को आधा गिना गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज निमूर रहमान कहते हैं कि मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 30 अप्रैल को बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। सही गिनती ना हुई तो मरदमशुमारी तस्लीम नहीं करेंगे।
कराची की गिनती पूरी हो जाएगी। किसी भी सूरत में इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से तो खैर क्या, तकरीबन 3.5 करोड़ पे है। कराची में 32,000 कसीरुल मंजिला इमारतों में मरदमशुमारी नहीं हुई। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सदीकी का दावा। कराची हैदराबाद में देही इलाकों के मुकाबले कम ब्लॉक्स बनने का शिकवा। कहा यह कैसे मुमकिन है कि अंदरूने से 250 से ज्यादा घराने और कराची में सिर्फ 187 घराने। मुजरिमाना खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशे खैमा भी हो सकती है। कराची हैदराबाद में सिंध के शहरी इलाकों में देही इलाकों के मुकाबले में कम ब्लॉक्स बने। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा गैस लोड शेडिंग। चौक, ब्रंस रोड, पाकिस्तान चौक, खारादर, रामस्वामी में गैस की बंदिश। गैस की गैर एलानिया बंदिश, सहरो अफ्तार तैयार करना मुहाल। ईद पर गैस होगी या नहीं, शहरी तजब्जुब का शिकार। सिंध सॉलिड वेस्ट का 7 बरस बाद DMCs का सफाई का अमला वापस करने का फैसला के खिलाफ मजदूर तंजीमें यकजा हो गईं। फैसला वापस ना लिया गया तो ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। तजुर्बाकार अमला वापस करने से सफाई का निजाम बैठ जाएगा। इंटरमीडिएट के ज़िमनी इम्तहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान। साइंस, जनरल, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टी शामिल। साइंस जनरल में 731 में से 257 उम्मीदवार कामयाब। आर्ट्स रेगुलर के 3,147 में से 1,515 तलबा फतहयाब। कॉमर्स रेगुलर के 7,616 में से 3,601 उम्मीदवार कामयाब। 12 साला घरेलू मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद करके हलाक करने का केस। तफ्तीशी ऑफिसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से हतमी चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हतमी चालान अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुकदमे की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। आठ साल कबल मुबैना अगवा होने वाली लड़की शुबाना की बाजियाबी का केस। वालिद का बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस नेमतुल्लाह, जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस और एडिशनल IG पुलिस को नोटिस। SSP इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल SHO थाना गुलबर्ग को भी नोटिस जारी। अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। FIA के तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का तफ्तीशी ऑफिसर पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। PTI संघ के सदर अली जैदी को लांडी जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर PTI रहनुमा और कारकुनान अली जैदी को लेने पहुंचे। अली जैदी का तमाम साथियों से इजहार तशक्कुर। मलीर कोर्ट ने अली जैदी को फ्रॉड केस में जमानत पर रिहा किया। वज़ीर आला सिंध से चीन के नए कौंसल जनरल मिस्टर यंग यूजोंग की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने नए कौंसल जनरल को सिंध में खुशामदीद कहा। मुराद अली शाह बोले कि चीन हमारा बाएतमाद और मुश्किल और अच्छे वक्तों का करीबी दोस्त मुल्क है। सिंध को अपने घर की तरह समझें। चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। ग्रेड 17 के 39 अफसरान का मुस्तकबिल खतरे में। महकमा मवेशी और माहिगीरी और महकमा तालीम के 2 साबिक मुलाजमीन दर्द सर बन गए। 2 मुलाजमीन की वजह से 39 अफसरान की तरक्कियों का मामला इल्तवा का शिकार। मुलाजमीन को जम करने से 39 अफसरान को मुश्किलात। महकमा मवेशी और माहिगीरी के आदम नबी खोसो को PSP ग्रुप में जम किया गया था। महकमा तालीम के मुलाजिम आशिक अली मेमन को PS ग्रुप में जम किया गया था। $42 सस्ता, रुपए को सहारा मिल गया। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 40 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 315, बरतानवी पाउंड 358 रुपए 50 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 79 रुपए 25 पैसे। सऊदी रियाल की कदर 76 रुपए 45 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी, 508 पॉइंट्स का इजाफा 41,007 पर बंद हुआ। एक दिन में सोना 1350 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,18,200 रुपए। 10 ग्राम सोना 1,87,071 रुपए का हो गया।
आज भी मार्केट में भी सोना $26 फी औंस महंगा हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 2,530 रुपए पर बरकरार।